देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। डेरे में 7 स्टार सुविधाओं का भोग करने वाला राम रहीम जेल के अंदर सूख के कांटा हो गया है। इन 20 दिनों में राम रहीम की सेहत लगातार गिर रही है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों राम रहीम जेल में बड़बड़ाने लगा है? क्यों वो खाने की थाली को बिना खाए छोड़ दे रहा है? ये सब राम रहीम के समर्थकों को हैरान कर रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है। क्या है वो, इसी का खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। जेल की सलाखों के पीछे क्यों थक गया राम रहीम? क्यों लौ चार्जर की बैटरी का तेजाब हो गया कम? बंद कमरे में घंटों क्यों बड़बड़ाने लगा है राम रहीम? पूरी रात क्यों नींद नहीं आती है राम रहीम को? खाने की थाली देखकर क्यों पागल होता है राम रहीम? क्यों जेल में राम रहीम के इलाज की हो रही है तैयारी? कौन सी बीमारी ने जेल में जकड़ रखा है राम रहीम को? कौन सी चिंता ने राम रहीम को परेशान कर रखा है? बीस दिन में सूखकर कांटा क्यों हो गया राम रहीम? सुनारिया जेल से मिलेंगे सारे सवालों के जवाब। तो जेल की सलाखों के पीछे राम रहीम को वो सब नहीं मिल रहा है जिसका आदी हो चुका था राम रहीम। जेल में राम रहीम को रोटी दाल सब्जी से ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि 20 दिन पहले तक राम रहीम की थाली लजीज खाने के साथ साथ कई तरह की भस्म होती थी। उसमें उसके पीछे उसकी सिर्फ एक ही सोच रहती थी कि कैसे वो अपनी मर्दाना ताकत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता है। अच्छे खासे इंसान की हालत पतली कर देती है जेल। सलाखों के पीछे अपने गुनाहों को याद कर करके अधमरा हो जाता है इंसान। पल पल उसे अपनी जिंदगी के वो पल याद आते हैं जो वो जेल की सलाखों से पहले जी कर आता है। राम रहीम के साथ भी यही हो रहा है। राम रहीम ने बादशाहों जैसी जिंदगी जी है। साल 1990 में राम रहीम ने डेरे की कमान संभाली थी और अभी चल रहा है साल 2017, यानी पूरे 27 साल राम रहीम ने जो चाहा वो किया। जिंदगी का हर वो खेल खेला राम रहीम ने जो एक बिगड़ैल बादशाह खेलता है। अय्यासी में आकंठ तक डूबा रहा। 2 साध्वियों के रेप केस में राम रहीम फंसा है, लेकिन इस अय्यास राम रहीम ने अपने डेरे में सैकड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया है। राम रहीम को 24 घंटे सुंदर लड़कियों से घिरे रहने की आदत थी, लेकिन अब जेल में उसकी आंखें पथरा गई हैं। 24 घंटे उसे हत्या, लूट और डकैती के मुजरिम नजर आते हैं। राम रहीम का यह सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है जो उसे पागल कर रहा है। अपने डेरे में 7 स्टार सुविधाओं से लैस महल बनवा रखे थे राम रहीम ने। इन महलों में सोने के सिंहासन वाली कुर्सियां, आलीशान बेड और आलीशान बेड पर रातें गुजारता था राम रहीम। लेकिन अब सीमेंट का फर्श और फर्श पर बिस्तर के नाम पर एक चादर और कंबल में कट रही है जिंदगी। ऐसी कई बातें हैं जो राम रहीम का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं। इसी वजह से रोहतक की सुनारिया जेल में दम घुट रहा है राम रहीम का। उसकी नसें फड़फड़ा रही हैं। बावलों की तरह हरकतें कर रहा है राम रहीम। पूरे दिन बड़बड़ा रहा है राम रहीम। जेल के अंदर राम रहीम के दिन की शुरुआत एक चाय से होती है। चाय के बाद नाश्ता मिलता है। नाश्ते में पूरी सब्जी और पोहे से ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद लंच होता है। लंच में राम रहीम को 4 सूखी रोटी, उसके साथ सामान्य क्वालिटी का चावल, पतली सी अरहर की दाल और कोई एक बेस्वाद सब्जी। लेकिन जेल जाने से पहले यही राम रहीम सुबह से लेकर शाम तक अपने खाने पर लाखों रुपए खर्च करता था। दिन की शुरुआत चाय की जगह जूस से होती थी। नाश्ते में ऐसी ऐसी स्वास्थ्यवर्धक डिश होती थी जो 5 या 7 स्टार्स होटल में ही परोसी जाती थी। राम रहीम का लंच और डिनर भी बेहद खास होता था। अपने हर खाने में राम रहीम सूखे मावे मिलवाता था। उसके अंदर बाबा काजू किशमिश जो भी कैशनट होते थे, बादाम होते थे,
तो बाबा ड्राई फ्रूट उसके अंदर डलवाता था, और जैसे बाबा पूरा हक जाता था, पूरा रच जाता था, तो वो जूठा अपने साधुओं को खिला देता था बाद में थोड़ा थोड़ा करके। दूध, दही, घी, मक्खन और तरह तरह के लजीज व्यंजनों से सजी राम रहीम की खाने की थाली में स्वास्थ्यवर्धक के साथ साथ ताकत की दवाइयाँ भी होती थी। डेरे में पूर्व सेवादार हंसराज चौहान इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि राम रहीम अपने शरीर की भूख को बढ़ाने के लिए कई तरह के भस्म का इस्तेमाल करता था। काफी सालों से जो इसके वैद्य है वो इसकी दवाइयां बना के इसको देते थे, पुड़ी बना के, और उन्होंने एक वैद्य ने बताया था कि 10,000 से 15,000 की पुड़ी हम जो बाबा एक दिन में खाता है, तो इसलिए उसके में पावर होती है। लेकिन इन भस्मों में राम रहीम एक खास तरह की धातु के अर्क का इस्तेमाल भी करता था। राम रहीम पर यह बिल्कुल नया खुलासा है, क्योंकि यही वो धातु का अर्क है जिसने राम रहीम की जिंदगी में जहर घोला। अगर राम रहीम इसे नहीं खाता तो इतना अय्याश न होता, इतना बेलगाम न होता। राम रहीम की जिंदगी से जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, राम रहीम के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। अपनी अय्याशी में आकंठ डूबा राम रहीम इसी जुगत में रहता था कि उसकी जवानी हाथ से फिसल ना जाए, उसके चेहरे पर झुर्रियां ना आने पाए। इसके लिए राम रहीम खाता था एक ऐसी दवा जिसे वो विदेश से अपने लिए स्पेशली मंगवाता था। गलती से गलत धंधे में आ गया था राम रहीम। तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके। वरना जिस मिट्टी का राम रहीम बना था और जैसी उसकी सोच थी, उससे तो इस पाखंडी को सड़क छाप रोमियो ही होना था, जिसे पूरे दिन खूबसूरत लड़कियों से घिरे रहने का शौक होता है। शाम होते ही वो नशे में चूर हो जाता है और रात होते ही उसे रंगीन करने के इंतजाम में लग जाता है। अपनी अब तक की जिंदगी में राम रहीम ने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ये समाज सेवा, ये संतगिरी सब दिखावा था, पाखंड था, ताकि इस सेवा के काम से वो लोगों की जेब से पैसा वसूल सके और उस पैसे से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। कहाँ सुना है आपने कि कोई संत या साधु सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करता है? आखिर संत को इन सब चीजों की जरूरत कहाँ है? ये तो सांसारिक माया मोह है। लेकिन राम रहीम इस माया मोह में गले से भी ऊपर तक डूबा हुआ था। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जिंदगी का हर गुजरता दिन राम रहीम की पेशानी पर बल ला देता था। उसे इस बात की चिंता सताने लगती थी कि उसकी जवानी उसके हाथों से रेत की तरफ फिसलती जा रही है। इसी चिंता में इस अय्याश ने अपने शरीर को भस्मों से भर दिया, जिसने जवानी को रोकने और बुढ़ापा न आने के जो उपाय राम रहीम को बता दिए, वही राम रहीम करने लगता। राम रहीम के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह बोरा का कहना है कि राम रहीम अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए विदेश से शिलाजीत मंगाता था। शिलाजीत भी मंगाता था, विदेशों से ऐसी भस्म भी मंगाता था। ऐसा जैसे सोना भस्म होती है उसको डालता था, चांदी भस्म डालता था। काफी ऐसी चीजें थी जो सेक्स को बढ़ाती थी। वो चीजें का बहुत शौकीन था और वो चीजें मंगाता था, क्योंकि इसको ये था भी मैं सबसे पावरफुल हूँ, तो मेरे पास जो कोई आए एक बार तो उसको ये लगे बाबा में कोई ऐसी बात है। आपको शायद जानकारी ना हो कि शिलाजीत की उत्पत्ति पत्थर से हुई है। गर्मी के मौसम में सूर्य की तेज गर्मी से चट्टानों के धातु अंश पिघलकर रिसने लगते हैं, जिसे शिलाजीत कहा जाता है। देखने में शिलाजीत तारकोल की तरह काला और गाढ़ा होता है और सूखने के बाद एकदम चमकीला हो जाता है। इसके लगातार सेवन से सेक्स पावर बढ़ती है और बुढ़ापा भी दूर होता है। इसी शिलाजीत को राम रहीम अपने लिए खास विदेशों से मंगवाता था और इस पर भोले भाले भक्तों से लूटा गया पैसा खर्च करता था। ये तो रही शिलाजीत की बात। इसके अलावा भी राम रहीम कई तरह की दवाइयों का सेवन करता था, जिसे उसके वैद्य बनाते। राम रहीम ने डेरे में सिर्फ अपनी जवानी को कायम रखने और बुढ़ापे को अपने इर्द गिर्द न आने देने के लिए कई वैद्य को हजारों की तनख्वाह पर नौकरी दे रखी थी। वैद्य रखे हुए थे। पहले वैद्य का नाम था पृथ्वी वैद्य, और दूसरे का नाम आत्माराम, और तीसरा जो वैद्य था यंग लड़का था वो कास्ट्रेटेड था। इतना ही नहीं, राम रहीम अपना ज्यादातर वक्त इन्हीं कामों में लगाता था। देश विदेश के नीम हकीमों से जानकारी जुटाकर वो खुद भी अपनी ताकत के लिए तरीके खोजता रहता था।
हंसराज चौहान का तो कहना है कि उन्होंने राम रहीम को जब तब इन्हीं कामों में व्यस्त देखा है। एक ही दवाई को रगड़ रहा होता था, चाहे वो हीरे होते हैं, जैसे सोन भस्म होती है, लोहा भस्म होती है, चांदी की भस्में होती हैं, तो ये विदेशों से भी बहुत कुछ मंगवाता था। इसके अलावा राम रहीम ने अपनी त्वचा को झुर्रियों से बचाने के लिए भी लाखों रुपए पानी की तरह बहाए हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि राम रहीम देश की राजधानी दिल्ली में कई स्किन स्पेशलिस्टों के पास इलाज करवाता था। जो अय्याश इंसान हर रोज अपनी स्किन पर लाखों की क्रीम रगड़ता हो, जिसे हर दिन तरह तरह की भस्म खाने की आदत हो और भस्म खाने के बाद उसे भुनाने की लत हो, वो इंसान जेल की सलाखों के पीछे इन तमाम चीजों के बगैर भला कैसे जिंदगी गुजारेगा। जाहिर है इसकी कमी उसे पागलपन की हद तक लेकर जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे जेल के अंदर बड़बड़ा रहा है राम रहीम, कैसे उसे रात के अंधेरे में सपने आ रहे हैं, कैसे वो अपने रंग महल की गुफा को याद कर करके पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है। अपने शरीर को भस्मों से भर दिया था राम रहीम ने। शिलाजीत जैसी जाने कितनी शक्तिवर्धक दवाओं के सेवन ने राम रहीम के शरीर को उसका आदी बना दिया था। अब जब राम रहीम जेल में है तो उसे इन दवाओं के ना मिलने से बेचैनी हो रही है। इसी बेचैनी में खुलासा हुआ कि राम रहीम को एक गंभीर बीमारी भी है, ऐसी बीमारी जिसमें इंसान 24 घंटे सिर्फ काम वासना के बारे में सोचता है। राम रहीम ने 27 साल तक जिन भस्मों को खाया, जो शिलाजीत का राम रहीम ने सेवन किया, अब जेल में उसकी कमी राम रहीम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। राम रहीम ऐसी मुश्किलों से घिर गया है कि उसका शरीर इन भस्मों की डिमांड कर रहा है, शिलाजीत जैसी शक्तिवर्धक दवाओं की मांग कर रहा है। लेकिन जेल की चारदीवारी में राम रहीम को सूखी रोटी और पतली दाल के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। जाहिर है राम रहीम का शरीर जिन भस्मों और दवाओं का आदी था, अगर उसे वो नहीं मिलेगी तो पागलों की तरह जेल के अंदर नाचेगा ही। यही वजह है कि राम रहीम के बारे में जेल से जो बातें बाहर आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि राम रहीम को रोग है, ऐसा रोग जिसमें इंसान काम वासना के लिए पागल हो जाता है। वो 24 घंटे हवस की आग में जलता रहता है। दरअसल राम रहीम के इस रोग का पता न चलता, लेकिन राम रहीम जिस जेल में बंद है, उसी जेल में संत गोपाल दास भी कैदी है। जेल से पीजीआई इलाज कराने आए संत गोपाल दास ने राम रहीम की इस बीमारी के बारे में क्या खुलासा किया, वो सुनिए। फुसफुसाहट है जो इस बीच में आई है कि बाबा को सेक्सुअल साइकिक या तमाम तरह की उन चीजों को उसके साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि बाबा इस तरह से मानसिक तनाव या चीजों को इनको हवा देके पनपाया जा रहा है। ये रोग इतना बढ़ गया है कि अब जेल में ही राम रहीम को सेक्स साइकोलॉजिस्ट मुहैया कराया जाएगा ताकि उसका इलाज हो सके। राम रहीम की ये बीमारी खतरनाक है और अगर वक्त पर इसका इलाज नहीं हुआ तो राम रहीम का हाल और बुरा होगा। पुरुषों में एक्सेसिव सेक्स डिजायर, बहुत ज्यादा सेक्स की तमन्ना हो जाना, ये पुरुषों में सटाइरेसिस के नाम से जानी जाती है और ये एक तरह से मानसिक प्रॉब्लम है। ये वोलेंट होकर मारपीट कर सकता है, मिसकंडक्ट कर सकता है, मिसबिहेव कर सकता है और अप्राकृतिक कुछ करने की कोशिश तो कर ही सकता है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है जिससे लग जाए वो समाज के लिए कोड़ हो जाता है। अक्सर बलात्कारियों में यही बीमारी पाई जाती है। इस बीमारी में इंसान की सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो पूरी तरह अपनी वासना का गुलाम बन जाता है। कभी डेरे के प्रमुख के तौर पर दुनिया भर की अय्याशियों को अपनी आदत का गुलाम बनाने वाला राम रहीम अपने किए की सजा भुगत रहा है। ये बद्दुआ है उन मजलूमों की जिन्हें इस राम रहीम ने कहीं का नहीं छोड़ा। राम रहीम के पास ताकत थी, सत्ता थी, पैसा था और सबसे बड़ी बात उसका दर्जा लोगों के बीच अवतार जैसा था। लेकिन राम रहीम ने किस्मत से मिली इस ताकत को कहीं और इस्तेमाल किया। जो मन किया वो किया, जिस पर मन आया उसे लूट लिया। लेकिन अब वो एक कैदी है, जेल की सलाखों के पीछे छटपटाता एक सामान्य सा इंसान।
ऐसा नहीं कि राम रहीम सिर्फ खुद ही इन दवाओं का इस्तेमाल करता था, बल्कि राम रहीम ऐसी काम उत्तेजना वाली दवाओं का इस्तेमाल रूहानी जाम बनाने में भी करता था। अपनी गुफा में जिन 100 से अधिक साध्वियों को राम रहीम ने अपनी हवस का शिकार बनाया, उन साध्वियों को भी राम रहीम ने ऐसी दवाएं खिलाकर अपना शिकार बनाया, और उसका खुलासा एक साध्वी ने भी किया। जिस गुमनाम चिट्ठी में साध्वी ने राम रहीम पर रेप के आरोप लगाए थे, उसी चिट्ठी में राम रहीम पर ये आरोप भी लगाए गए थे कि वो राम रहीम का अत्याचार सहने वाली इकलौती नहीं, बल्कि डेरे में ऐसी 150 से ज्यादा साध्वियां हैं जो राम रहीम की हवस का शिकार हुई हैं। सुनिए इंडिया न्यूज के कैमरे पर इस साध्वी ने कैसे राम रहीम का कच्चा चिट्ठा खोला। क्या क्या देखा जी? गुफा च बाकी गुफा च भी देखा और कहते भी गुफा च भी पिता जी कहते भी बुलाते ने सानू अंदर भी तेन माफी देनी आ। चल लड़कियां बागिया बहुत बेचारियां रोंदियां रहिंदियां, कोई दसे ना, अगला कहे भी ना भी साडी बदनामी डरन लगे। लड़के भी चले गए, फिर उतो जेड़े नाल ऐसा कुछ हुंदा सी चले जांदे। जिस माफी का जिक्र ये महिला साध्वी कर रही हैं, इसका खुलासा पूर्व सेवादार गुरदास सिंह तुर भी कर चुका है। गुरदास सिंह तुर ने एक और शब्द का जिक्र किया था, पवित्र करना। एक तो वहां पे माफी शब्द प्रचलित था कि गुरमीत राम रहीम जिसके साथ ये गलत काम करता था वो कहते थे कि आपको माफी मिल गई, और दूसरा शब्द था पवित्र शब्द था वो। डेरे में जिस रूहानी जाम के चर्चे अब तक आपने सुने, वही रूहानी जाम इस साध्वी को भी पिलाने की कोशिश किया था राम रहीम ने, लेकिन इस साध्वी ने बहाना बनाकर जैसे तैसे अपने आप को राम रहीम के चंगुल से छुड़ाया और राम रहीम की माफी और पवित्र होने से बच गई। जाम तुसी पीता जी? जाम तो लेकिन मैंने पीता, पर मैंने ना कोई गलत काम नहीं हुआ, मैंने बारे ही पता लग गया। की बहाना लगाया सी जब तुहानू अंदर बुलाया गुफा में? गुमनाम चिट्ठी में लिखी गई एक एक बात पर साध्वी ने मुहर लगाई है। मतलब साफ है कि राम रहीम पर अब तक जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि आरोप कम है। इस इंसान के अंदर हैवान आ रही है और आती रहेगी। 27 साल तक न सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को झांसा देता रहा राम रहीम। अपनी अय्याशी के लिए लोगों से पैसा लूटता रहा, अपनी हुकूमत के लिए हत्याएं करवाता रहा, इंसानों की लाशों को बेचता रहा। क्या नहीं किया राम रहीम ने। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतना सब कुछ करते रहने के बाद भी इस अय्याश और सनकी पर किसी की नजर नहीं पड़ी। ये किसी इंसान पर आस्था और अंधविश्वास की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। मरेंगे पर मिटेंगे देश के लिए। यकीन नहीं होता कैसे देवता बन जाते हैं ऐसे लोग, कैसे करोड़ों लोग इन पाखंडियों के फेरे में पड़ जाते हैं, कैसे इनकी बातों में उलझ जाते हैं। कम नहीं होता 27 साल का वक्त पाखंडियों को पहचानने में, लेकिन इन 27 सालों में राम रहीम के पाखंड को कोई पहचान नहीं पाया। पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा राम रहीम, और लोग नाचते रहे। लोगों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, दिल, दिमाग, जमीन, जायदाद, सब कुछ। और संत के नाम पर ये बीमार इंसान उन्हीं भक्तों की बहू बेटियों की इज्जत को तार तार करता रहा। वो तो शुक्र है उस गुमनाम साध्वी का जिसने इस अय्याश इंसान के सच को एक चिट्ठी के जरिए दुनिया के सामने ला दिया, वरना इस वक्त भी ये अय्याश किसी साध्वी का अपने रंगमहल में चीर हरण कर रहा होता। एक बीमार सोच वाला इंसान ही सोच सकता है जैसा राम रहीम सोचता था। एक तो नहीं, तकरीबन 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का इल्जाम भी है इस वैश्य पर। कोई भी मर्द उसकी अय्याशी के रास्ते में रोड़ा न बने, इसीलिए उसने डेरे में मौजूद उन साधुओं को नपुंसक बना दिया जिन्होंने अपनी जिंदगी इस पाखंडी के नाम कर रखी थी। बद्दुआएं इन साधुओं की भी हैं। इन्हीं बद्दुआओं के साथ राम रहीम सलाखों के पीछे भी चैन से रह पाएगा, ये मुमकिन नहीं। जिस अय्याशी के लिए उसने अपने शरीर को ताकत दी, अब वही हवस राम रहीम के शरीर को सलाखों के पीछे सुखा देगा। वो ऐसे ही पागलों की तरह गिड़गिड़ाएगा, बड़बड़ाएगा। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। खबरें लगातार जारी हैं। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी महाशय धर्मपाल गुलाटी।